Hello students, today we will start with exercise 6.3 of chapter 6. In this exercise we will learn about the angle sum property of triangle. The angle sum property of triangle. Now this is your triangle. These are the three interior angles of triangle. Now sum of the measures of three interior angles of a triangle is 180 degree. कि इन तीनों का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, कि आपका हमेशा ही 180 डिग्री आएगा, नेवर लेस देन 180 और नेवर ग्रेटर देन 180. इफ़ इट इज़ लेस देन 180 और greater than 180 then the triangle will not be possible to construct. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल स्केल लेके आप एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, किसी भी शेप में आप ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए, आप उसके एंगल्स को जो मेजर करेंगे डी से, हर पॉइंट पे आप डी रख के मेजर करेंगे तो हमेशा इनका जो सम होगा वो 180 आएगा. और जबकि आपने इसे मेजर करके नहीं बनाया, सिंपल स्केल से बनाया है आपने, इवन देन द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो 180 डिग्री होगा. अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको ये दो एंगल्स दिए होंगे, एनी टू एंगल्स विल बी गिवन. लेट ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है. तो आप क्या होगा, 90 + 30 120 हो गया. तो आपका टोटल जो है वो 180 होता है. दिस द सम ऑफ दिस थ्री इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. तो आपका इन दो का सम जो है वो 180 होगा, 120 है. तो 180 में से जब आप 120 लेस कर देंगे दिस विल कम आउट टू बी 60 डिग्री. तो मीन्स आपका जो थर्ड एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चंस निकालेंगे इस एक्सरसाइज के. फर्स्ट वन आपका दिया हुआ है, दिस वन आपका 60 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है. 60 + 50 110 हो गया. 110 को 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 70. इट मीन्स ये जो एंगल होगा आपका 70 डिग्री होगा. और इसको लिखेंगे कैसे अब हम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, ये x है, ये 50 है एंड दिस वन इज 60. तो x + 50 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 180. तो 60 + 50 आपका 110 हो गया. और नेक्स्ट स्टेप में x + 110 इज इक्वल टू 180. हमने सेम लिखा है, x के नीचे x, 50 + 60 110 इक्वल एंड 180. नाउ ये +110 जो है इधर आके -110 हो जाएगा. तो आपका x इज इक्वल टू 180 - 110 एंड x विल कम आउट टू बी 70 डिग्री. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये एंगल x दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है एंड दिस वन इज अ सिंबल फॉर 90 डिग्री. राइट एंगल का सिंबल है, मीन्स 90 का एंगल है. सो वी विल राइट x + 30 + 90, x + 30 + 90 इज इक्वल टू 180. नाउ 90 + 30 आपका 120 बनता है और ये 120 इधर माइनस हो गया तो x विल कम आउट टू बी 160. नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, कि आपका x + 30 + 110 है, 110 + 30 140 होता है, 140 + 40 180 होता है. तो आपका ये 40 डिग्री आ जाएगा. तो 180 में से आप इन दोनों का सम माइनस कर दो, 140, x विल कम आउट टू बी 40 डिग्री. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने क्या करना है, बाय एंगल सम, ये आपके एक 50 दिया हुआ है, ये भी x है और ये भी x है. सो वी विल राइट x + x + 50 डिग्री. तो x + x आपका 50 डिग्री हो गया है. तो आपका यहाँ पे x + x + 50 डिग्री 180. तो x + x विल बिकम 2x. ये वेरिएबल्स को प्लस करने का तरीका है कि हर एक के साथ अगर आपका कुछ नहीं है तो ये 1 होता है. तो 1 + 1 2 आ गया, 2x. 2x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ ये +50 जो है आपका इधर आके -50 हो जाएगा. ये इक्वेशंस बन गई हैं जस्ट लाइक हमने 4th चैप्टर में भी सॉल्व करनी सीखी हैं. तो ये +50 इधर -50 हो गया. तो 2x विल बी इक्वल टू 130 डिग्री. नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे. तो 2 से जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका 65 आ जाता है.
तो x विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों ही एंगल जो हैं आपके 65 डिग्री के हैं। 65 प्लस 65 आपका 130, 130 प्लस 50 180, तो टोटल अगेन हमारा 180 हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको तीनों ही एंगल्स x दिए हुए हैं। x देने का मतलब है तीनों ही जो हैं आपके इक्वल हैं। सो x प्लस x इज इक्वल टू 180। अब आप अगेन जैसे x प्लस एक्स आपका 2x हो गया था, इन दोनों के आगे का 1 प्लस कर दिया था, तो अब हम इन तीनों के आगे का 1 प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम 3x। तो 3x इज इक्वल टू 180। नाउ दिस 3 विल गेट डिवाइडेड हेयर, तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x विल कम इक्वल टू 60 डिग्री। तो x आपका 60 आ गया, मीन्स ये एंगल भी आपका 60 है, ये एंगल भी 60 है, एंड दिस वन एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 60। तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। नाउ अब आपके तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री के आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका ये x है, ये 2x है, एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री। तो ये 90 का हो गया, तो x प्लस एक्स 2x, तो अगेन इसके आगे 1 है और इसके आगे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2 3, तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू, तो ये प्लस 90 पहले इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 3x इज इक्वल टू 90 हो गया, एंड x विल बिकम इक्वल टू 30 डिग्री आफ्टर कैंसलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो अब आपको यहाँ दो वैल्यूज़ निकालनी है x एंड y। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे। नाउ अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल है 120, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल हमारा ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी 120 विल बी इक्वल टू x प्लस 50। x प्लस 50 के बराबर होगा, तो x प्लस 50 120 के बराबर होगा। इट मीन्स आपका ये 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 70 प्लस 50 120 होता है। अब आपका ये जो है एंगल 70 डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 70 डिग्री आ गया, अब ये 70 प्लस 50 120, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ओनली देन आपका 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180 बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स की वजह से x प्लस 50 जो है दैट इज़ इक्वल टू 120। तो ये 50 माइनस हो गया, x विल बिकम इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमने 6.2 एक्सरसाइज में किया है ऐसे क्वेश्चंस। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों का जो टोटल है x प्लस 50 प्लस y, तो x आपका 70 डिग्री है, तो ये 50 प्लस 70 120, और 120 नेक्स्ट स्टेप में आपके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब आपकी ये फिगर गिवन है, अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। नाउ दिस विल बी योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि आपके यहाँ पे दो लाइंस कट कर रही हैं। हमने 5th चैप्टर में भी ये किया था कि जब आपकी दो लाइंस आपकी कट करती हैं, तो अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे तो ये आपकी दो लाइंस कट कर रही हैं, एंड दीज आर फॉर्मिंग द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये 80 है, तो इसका मतलब y भी जो है आपका 80 डिग्री का होगा। तो अब y 80 डिग्री का हो गया, और ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 80 प्लस 50 130 डिग्री होता है, तो 130 डिग्री, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका 50 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज 130 प्लस 50 जो है वो 180 होता है। आप इसको लिखेंगे प्रॉपर वे से कि y आपका इज इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप इन तीनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 180। 50 प्लस y प्लस x, तो y की जगह हम 80 लिख देंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 80 है, तो ये 50 प्लस 80 130, इधर आके माइनस हो जाएगा, एंड x विल कम आउट टू बी 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके इस फिगर में देखिए, अब आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंड दिस वन इज़ मिसिंग, तो आपका ये मिसिंग है और आपको ये निकालना है। नाउ दिस x इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है, और हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। तो दो ऑपोजिट इंटीरियर आपके ये हैं, तो x विल बी इक्वल टू 50 प्लस 60,
50 प्लस 60 मीन्स 110, तो x विल बी इक्वल टू 110. तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 110 आ गया. अब हमारा ये एंगल जो है 110 आ गया है. अब नाउ अभी हमने पढ़ा है कि अब आप इसको भूल जाइए, तो तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है यानी y प्लस 50 प्लस 60, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180. तो आपका 50 प्लस 60 110 होता है, तो इसका मतलब ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि 110 प्लस 70 डिग्री आपका 180 डिग्री बनता है. पर हम इसे लिखेंगे कैसे, y प्लस 50 प्लस 60, अंदर के तीनों एंगल्स लिखेंगे इक्वल टू 180. तो ये 50 प्लस 60 110 हो गया, 110 आपका इधर माइनस हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जो है, अगर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन देखेंगे तो ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. इतने से ये दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो ये x है आपका, ये भी आपका कितने का होगा, 60 डिग्री का. तो x भी आपका कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं जब आपकी दो लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो अगेन ये अब आपके तीनों एंगल्स का 30, 60 और y का टोटल 180 होना चाहिए. इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 30 प्लस 60 90 है, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90 ही होगा. 90 प्लस 90 क्योंकि 180 होता है. तो आप लिखेंगे कैसे इसे कि x इज इक्वल टू 60 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नाउ y प्लस 30 प्लस x, y प्लस 30 प्लस x या 30 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की जगह हम 60 डिग्री लिख देंगे, बिकॉज x हमारे पास क्या आया था अभी, 60 डिग्री. 30 प्लस 60 90, और ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा. y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. y जो है आपका 90 डिग्री के बराबर होगा. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको ये वर्टिकली ऑपोजिट दे रखा है. ये देखिए दो लाइंस आपकी ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये अगर आपको 90 दे रखा है, इट मीन्स आपका ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा. तो y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब आप x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 180. तो x प्लस एक्स आपका 2x बन जाएगा, और y आपका 90 था, तो y की जगह आपका 90. अगेन हमने पहले भी किया था कि x प्लस एक्स 2x होता है, तो ये 90 इधर आके माइनस हो गया. तो 2x इज इक्वल टू 90, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा. तो 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री आएगा. तो x विल बी इक्वल टू 5 डिग्री, 45 डिग्री. नाउ अब आपको ये फिगर दी हुई है, अब आपको इसमें ये x दिया हुआ है एंड दिस वन इज़ y. तो इसमें कोई भी एंगल आपको देखे नहीं दिया हुआ है. नो वन एंगल इज़ गिवन. दिस एंगल आई हैव टेकन एज एंगल 1. इसको मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया है. जैसे इसका एंगल x है तो इसका एंगल 1 दे दिया है नाम, एंड इसको एंगल 2 दे दिया है मैंने. तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करिए, यानी ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं. सेम वे आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्योंकि अगेन लाइंस आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों. अगेन यहाँ पे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो y और x इक्वल है. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू x. एंगल 1 जो है x के बराबर है. एंगल 2 जो है वो भी x के बराबर है. एंगल 2 भी x के बराबर है. एंड y भी जो है वो x के बराबर है. y इज इक्वल टू x, और तीनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से हैं. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंड एंगल y. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 की जगह हम x लिख देंगे, बिकॉज एंगल 1 x के बराबर है. एंगल 2 भी आपका x के बराबर है, तो वो भी लिख दिया. y जो है वो x के बराबर है, दैट्स वाई आई हैव रिटन x इंस्टेड ऑफ y. तो ये x प्लस x तीनों के आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3x हो गया. ये 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो गया इधर, तो x विल कम आउट टू बी 60 डिग्री. देयरफॉर क्योंकि x और y आपके बराबर थे, यहाँ पे x इक्वल टू y था, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो
तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है 60 डिग्री। थैंक यू।